एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन अपने पुराने दोस्त से मिलता है जिसने हाल फिलहाल में एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। वह सचिन से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुझे ऐसी हालत में देख के, तूने कार क्यों बेची। सचिन कहता है कि लंबी कहानी है, फुर्सत में बताऊंगा। अरे मैंने तो तेरे को कब से ही कहा है कि तू पार्टी ज्वाइन कर, ये काम करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। सचिन कहता है कि पार्टी वार्टी मेरे बस की बात नहीं है, ये तू ही कर, तेरे पे बढ़िया लगता है, तू जब बड़ा नेता बन जाएगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सचिन का दोस्त बताता है कि हमारी पार्टी एक बड़ा आयोजन कर रही है, 500 जोड़ी का विवाह कर रही है, 500 जोड़ी का। सचिन तो ये बात सुनकर ही शौक हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि चल मैं को बड़े साहब से मिलाता हूँ, नेताजी से। सचिन कहता है कि नहीं रहने दे, लेकिन जो सचिन का दोस्त होता है वो जबरदस्ती सचिन को नेताजी के ऑफिस में ले जाता है। वहीं पर ही जो नेताजी होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि सामूहिक विवाह में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि नेताजी के लिए आखिरी कैंपेन बचा हुआ है, अगर इस बार उन्होंने कोई गलती कर दी तो उनकी सरकार डूबने वाली है। नेताजी समीर से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, सीएम साहब ने मुझे ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे ये बताओ कि 500 जोड़े का इंतजाम हो गया ना। सचिन का दोस्त समीर कहता है कि हाँ सर, बस होने ही वाला। नेताजी गुस्से में कहते कि होने वाला है मतलब अभी तक हुआ नहीं है। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जोड़े को ढूंढो, जल्दी से जल्दी जोड़े को ढूंढो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अब कहाँ से लाएंगे इतने जल्दी जोड़े। समीर कहता है कि साहब बस हो जाएगा बस। नेताजी कहते हैं कि अगर नहीं हुआ ना तो देख लेना। साथ ही जो नेताजी है वो ये कहते हैं कि वरमाला का तो इंतजाम हो गया है ना। समीर कहता है कि सर इंतजाम तो पहले ही हो गया था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि वरमाला वाला ही भाग गया। नेताजी शॉक हो जाते हैं, व्हाट, वरमाला वाला भाग गया? तुमसे एक काम भी ढंग से होता है कि नहीं, ना ही तुम जोड़े ढूंढ पा रहे हो, ना ही वरमाला वाले को संभाल पा रहे हो। सचिन समीर को कान में कहता है कि वरमाला वाला काम मैं देख लूंगा, मेरी भाई को है ना वो वरमाला ही बनाती है। समीर यह बात नेताजी को कहता है। नेताजी कहते हैं कि देखो वैसे तो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम समीर के दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, लेकिन तुम भागोगे तो नहीं ना। सचिन कहता है कि नहीं साहब, मैं कहाँ भागूंगा, मैं तो ऑटो चलाता हूँ और जो मेरी भाई को है ना वो गणेश मंदिर के पास में वरमाला बनाती है, वहाँ पे आप किसी से भी पूछ लेना, किसी को भी अगर वरमाला की जरूरत लगती है तो सभी लोग मेरी भाई के पास आते हैं, साइली। नेताजी कहते हैं ठीक है लेकिन मुझे टाइम से ऑर्डर चाहिए, क्या तुम टाइम से ऑर्डर कंप्लीट कर पाओगे? सचिन कहता है कि बिल्कुल ना, एकदम टाइम से ऑर्डर कंप्लीट होगा। उसके बाद नेताजी 20,000 रुपए एडवांस सचिन को दे देते हैं। सचिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस सड़क पे जा रहे होते हैं। वहीं पर ही कुछ बैंक वाले रोशनी को देख के पहचान लेते हैं। वो रोशनी को रुकने को कहते हैं, हालांकि रोशनी रुकती नहीं है, आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो रोशनी के सामने गाड़ी लगा देते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैडम कहाँ जा रही हो, हमारे पैसे तो देके जाओ जो कि आपने 3 साल पहले लिए थे। तेजस कहता है कि व्हाट, रोशनी तुमने इनसे पैसे लिए थे? अब जो बैंक के लेनदार होते हैं वो ढंग से यहाँ पे रोशनी से बात नहीं करते, जिससे कि तेजस को गुस्सा आ जाता है। वो बैंक वाले पूछते हैं कि तुम इनके क्या लगते हो? तेजस कहता है कि ये मेरी वाइफ है। बैंक वाले कहते हैं कि वाह, मतलब तुमने इसको भी चूना लगा दिया। देखो मिस्टर, हुआ यहाँ पे ये है कि इन्होंने हमारी प्राइवेट बैंक से 3 साल पहले 2 लाख रुपए लोन में लिए थे और 3 साल हो गए, ना ही इन्होंने ब्याज चुकाया है और ना ही इन्होंने लोन चुकाया है। 2 लाख रुपए इन्होंने लिए थे, ब्याज सहित 2 लाख और हो चुके हैं, यानी 4 लाख रुपए अब हो चुके हैं। शुरू के 1-2 महीने तो किस्त भरी थी, लेकिन उसके बाद तो ये गायब ही हो गई। इन्होंने जो एड्रेस डाला था ना उस एड्रेस पे भी कोई नहीं है। अब तो पुलिस आएगी और वही हमारे पैसे देगी। रोशनी कहती है कि नहीं, मैं बैंक आने ही वाली थी, कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं पैसे नहीं चुका पाई, लेकिन बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पैसे चुका दूंगा। बैंक वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन उससे पहले तुम आधार कार्ड लेके खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारी फोटो खींचनी है। साथ ही वो तेजस को भी कहते हैं कि हम तुम्हारी भी फोटो खींचेंगे, क्योंकि तुम भी इनके हस्बैंड ही हो ना, कभी इन्होंने पैसे नहीं चुका है तो हम तुमसे पैसे लेंगे। फिर रोशनी और तेजस का आधार कार्ड के साथ ये फोटो खींच लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तेजस रोशनी से कहता है कि तुम तो अभी मुझे इतना बड़ा भाषण दे रही थी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ 20,000 रुपए उधार लिए थे, तुमने तो 2 लाख रुपए ले रखे हैं, और मैंने जिससे उधार लिया था ना वो तो घर पे आया और इतने प्यार से बात करी, वो तो हमें रोड पे रोक के तमाशा कर रहे हैं। रोशनी तेजस को कहती है कि मैंने ये लोन खुद के लिए नहीं लिया था, शिखा के लिए लिया था, क्योंकि उसकी मॉम की मेडिकल इमरजेंसी थी, वो किसी कारण के चलते लोन रिपे नहीं कर पाई। और तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुमने भी तो एक लड़की के चक्कर में 27 लाख रुपए गवाए। और जब रोशनी ये बात कहती है तो तेजस को ये बात हर्ट कर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर पे आ गया होता है। वह बाबा से कहता है कि बाबा साइली को बुलाओ। परेश साइली को बुलाता है। उसके बाद सचिन ये सारी चीजें परेश को बताता है, परेश ये सारी चीजें साइली को बताता है कि किस तरीके से सचिन 5 लाख की वरमाला का ऑर्डर लेकर आया है और 20,000 रुपए एडवांस भी। साइली को शुरू में तो टेंशन होता है कि किस तरीके से वो 1,000 वरमाला का ऑर्डर पूरा करेगी, लेकिन बाद में वह ऑर्डर पूरा करने के लिए मान जाती है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सचिन कहता है कि पहली बार किसी भगोड़े के चक्कर में हमें फायदा हुआ है। पहले वो अपना खजूर है ना वो पैसे लेके भाग गया था, उस समय हमको 27 लाख का नुकसान हुआ था, लेकिन आज एक वरमाला वाला भाग गया, उसके चक्कर में 5 लाख का मुनाफा। परेश इस बात पे हंसने लगता है। उसके बाद परेश और सचिन वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि साइली बहुत ज्यादा खुश है। वो एडवांस में मिले हुए पैसे को अपने सर से लगाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी रेणुका के चेहरे पे फेस मास्क लगा रही होती है। रेणुका के लिए फर्स्ट टाइम था जब वो अपने चेहरे पे फेस मास्क लगा रही हो। उसी वक्त वहाँ पे साइली आ जाती है जो कि रेणुका को देख रही होती है। रेणुका गुस्से में कहती है कि ऐसे क्या देख रही है। साइली पूछती है कि आपने चेहरे पे क्या लगा रखा है। रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि ये फेस मास्क है। रेणुका कहती है कि यार इसको क्या समझा रही है, ये तो चोल में रहने वाली एक फूल बनाने वाली है, इसको कहाँ समझ में आएगा, तू तो चेहरे पे हल्दी लगा ले, हल्दी। और फिर रेणुका साइली की बेइज्जती
बेइज्जती करके उसको वहाँ से भगा देती है। रेणुका रोशनी से पूछ रही होती है कि फेस मास्क कब तक लगा के रखना है। रोशनी कहती है कि इसे रात भर लगा के रखना है। अगले ही सीन में हम आकाश और रिया को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं। आकाश की एकदम से नींद खुलती है और वो एसी को बंद कर देता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। फिर रिया उठती है और एसी को चालू कर देती है क्योंकि उससे गर्मी में नहीं सोया जाता। फिर वापस आकाश उठता है, एसी को बंद कर देता है। फिर रिया उठती है, वापस से एसी को चालू कर देती है और ये दोनों एसी को बंद चालू करते रहते हैं और इनके बंद चालू करने के कारण पूरे घर की ही लाइट चली जाती है। अगले सीन में हम साहिली को देखते हैं जो कि जमीन पे चटाई बिछा के सो रही होती है। वह देखती है कि पंखा अचानक से बंद हो गया है। वो उठ के मोमबत्ती लेने के लिए जाती है। उसी समय वहाँ पे सचिन भी आ जाता है जो कि साहिली की मदद करवाता है मोमबत्ती जलाने में। अब क्योंकि लाइट जा चुकी है इसीलिए सभी की नींद खुल जाती है और वहाँ पे रेणुका आती है और रेणुका के चेहरे पे फेस मास्क को देख के सचिन और साहिली दोनों ही डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अगले ही सीन में वहाँ पे तेजस और रोशनी भी आते हैं और यह दोनों भी रेणुका के चेहरे को देख के डर जाते हैं। परेश, आकाश और रिया भी बाहर आ जाते हैं जिसके बाद में सचिन और आकाश जाते हैं लाइट देखने के लिए। जब आकाश और सचिन जाते हैं और चेक करते हैं कि लाइट में आखिर प्रॉब्लम क्या है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ के तो स्विच ऑन ही नीचे। सचिन उन स्विच को ऊपर कर देता है जिससे कि वापस से लाइट आ जाती है। सचिन आकाश से पूछता है कि ये लाइट के स्विच किसने नीचे करे, कौन मस्ती कर रहा है हमारे साथ। आकाश कहता है पता नहीं दादा, छोड़ो ना, करी होगी किसी ने करी होगी तो अपन चलते सो जाते हैं। लाइट आने के बाद सभी लोग रेणुका से पूछते हैं कि चेहरे पे क्या पोत रखा है। रेणुका कहती है फेस मास्क है ये फेस मास्क, इसको लगाने से ना मैं 5 साल यंग दिखूंगी, 5 साल। सभी लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं और फिर सचिन कहता है कि किसी ने ना स्विच को नीचे कर दिया था जिससे कि लाइट चली गई। परेश कहता है कि स्विच कौन नीचे करेगा। फिर सचिन कहता है कि या तो किसी ने बटन बार बार बंद चालू करा है जिसके चक्कर में लाइट चली गई। यहाँ पे रिया और आकाश बात को काट देते हैं और कहते हैं कि चलो जैसे भी लाइट गई अब तो लाइट आ गई है ना, अब सभी लोग अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। रेणुका भी अपना मुंह धो के कमरे में जा ही रही होती है कि उसे रिया और आकाश के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब हम रिया और आकाश को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं कि किसके कारण से लाइट चली गई और बाहर इतना तमाशा हुआ। रिया कहती है कि आकाश तुम्हारे कारण लाइट गई है, आकाश कहता है कि रिया के कारण, और इनकी बहस को रेणुका सुन लेती है। अगले दिन सुबह सुबह रेणुका ये सारी बातें परेश को बताती है और कहती है कि देखा परेश, मैंने कहा था ना हमें इनकी लड़ाई सुलझानी ही होगी, नहीं तो ये लड़ाई धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। परेश कहता है कि देख रेणु, मैंने तेको पहले भी कहा है कि बच्चों का मैटर है वो खुद ही देख लेंगे, अगर उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी ना तो हमें खुद ही कह देंगे, अगर तेको उनका मैटर सुलझाना है तो तू सुलझा और अपनी बेइज्जती करवा, मुझे इसके बीच में मत घसीट। अगले ही सीन में हम साहिली और सचिन को देखते हैं जो कि बाजार जा रहे होते हैं फूल खरीदने, क्योंकि अब साहिली को 1000 वरमाला का ऑर्डर मिला है तो उसे इसको पूरा करने के लिए फूल भी तो चाहिए रहेंगे। साहिली ने पहले से ही 3-4 जनों से बात कर रखी है जो कि साहिली की मदद करेंगे वरमाला बनाने में और साहिली उनको उनके हक का पैसा दे देगी। और इसी के साथ यह पूरा ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि क्या आने वाले एपिसोड में साहिली अपने ऑर्डर को टाइम से पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, या एंड टाइम पे कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जो कि साहिली और सचिन के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।